जय श्री राम भाइयों। एसएससी मार्क वाले में फिर से आपका स्वागत है। हम आज लेके आए हैं आपके सामने इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको बैंक, एसएससी चाहे रेलवे चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको क्या होता है कि देखने को यहाँ मिलता है। हम आशा करते हैं कि आज आपके सामने जो बता रहे हैं आपको समझने में काफी इजी होगा और जहां भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमको लगता है आप विद इन द फ्रिक्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट इन द सोन इन द स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट आर फॉलो बाय टू कंक्लूजन। मतलब एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया है, उसके बाद एक उसका निष्कर्ष दिया है, फिर उसके बाद ऑप्शन में हमें इसका बताना है कि पहला फॉलो करेगा कि दूसरा फॉलो करेगा कि तीसरा करेगा कि दोनों फॉलो नहीं करेंगे, या तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका हिंदी वाले भाइयों के लिए हिंदी वाला और इंग्लिश वाले भाइयों के लिए तो इंग्लिश वाला हमारे ऑपरेटर सब नहीं छापे हैं, तो उसके लिए खेद है। तो आइए चलते, पहला स्टेटमेंट हमारा ये दिया है, हमारा ये क्या दिया है स्टेटमेंट, मतलब हमारा क्या दिया है भैया, कथन दिया है। फिर उसका एक क्या दिया है कि निष्कर्ष दिया है, इसको क्या बोलते हैं, निष्कर्ष आपका दिया गया है। तो चलते, पहला क्या दिया भैया हमारा, पहले कैलकुलेशन में चलेंगे तो हमें एल से लेके के तक जाना है। तो समझ लीजिए कि जो हमारा वैल्यू होता है, मान लीजिए कि ऐसे कोई वैल्यू दिया है, एल दिया है, एक के दिया, तो हमारा इधर से जो बंद है, इधर देखेंगे तो हमारा गेट बंद है, तो हमें क्या होता है कि इधर से नहीं जाना होता है। क्या होता है कि गेट जिधर से खुला होता है हमें उधर से जाना पड़ता है। जैसे आप कैमरे में इंटर करेंगे तो आप जिधर से गेट खुले रहेगा उधर से इंटर करते हैं, कि नहीं कि जिधर बंद होता है कि उधर ही से चल जाएंगे। तो आप वही यहाँ लॉजिक है, जिधर से गेट खुला रहता है हमें क्या करना होता है कि उधर ही से हमें इधर आना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से आएंगे, ना कि इधर से जाएंगे। तो आपका एक कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, हमें जहां तक आशा है कि आप समझ गए होंगे कि लॉजिक हम क्या बताए हैं कि हम जब भी गेट से इंटर करते हैं तो हमें जहां रूम का दरवाजा दिखता है उधर से करते हैं, ना कि जिधर क्लोज होता है हम उधर से जाते हैं। तो आइए चलते, क्या दिया है कि हमारा एल से लेके के तक हमारा जो कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इसमें हम क्या करते हैं कि संबंध स्थापित करते हैं, क्या एल से के तक ये वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हम चलते हैं इसका, तो देखेंगे एल से के तक हमारा एल यहाँ है और के कहाँ है, के यहाँ। तो हम चलते भैया एल से अगर बी तरफ जाएंगे, अगर एल से बी तरफ जाएंगे, अगर एल से लेके बी तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ से तो हम चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद बी के बाद जाएंगे, बी के बाद जितने यू की तरफ तो जा ही नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा गेट यहाँ बंद हो गया। तो यहाँ देखिए इसका बैरियर यहाँ बंद हो गया। फिर देखिए बी का वैल्यू, बी का और कहाँ संबंध है, बी का वैल्यू हमारा कहाँ संबंध है, बी अगर देखिए बी से अगर जाएंगे तो इधर से हमारा गेट खुला है, इधर क्या बोले, जब बी इधर जाएगा तो भैया बोल रहा है कि गेट खुला है, मुख हमारा खुला है, आ जाइए। तो यही बोल रहा है कि भैया आ जाओ, एस वाला बुला रहा है कि भैया हमारे तरफ आइए, तो वो बोल रहा है कि चलिए ठीक है, हम यहाँ चल गए। फिर एस भी क्या कर रहा है भैया, एस भी क्या कर रहा है कि के की तरफ चला जा रहा है, तो देखिए के की तरफ ए भी चला गया। तो कहने का मतलब एल से गए हैं बी तक, फिर बी क्या बोल रहा है कि बी गया है एस तक, बी गया है भैया कि एस से हम चलो तुमसे आज समझौता कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एल वाला भाई बड़ा परेशान है, 2 रुपया लिया है, उसको 5 रुपया का और चाहिए। तो वो बोला कि हमारे पास नहीं है, हम अपने दोस्त के पास चलते हैं जो एस वाला है, उसके पास 5 रुपया है, 5 वाला वो भी बोला कि भैया हमारे पास तो है पर के वाला भैया हमारा है, वो 10 रुपया रखा है, तो वो कुल मिला के आपको 15-20 रुपया मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस लॉजिक को ऐसे भी सोचिए कि हम एक गेट पर थे, बी वाला हमसे संबंध रखा, फिर बोला कि भैया हमारे पास तो पैसे कुछ ही था, फिर बोले कि हम एक एस वाले भैया हैं उनके पास चलो चलते हैं। तो एल वाला बोला कि भैया आप जाइए बी वाले, तो बी वाला गया है एस की तरफ, फिर एस वाला भैया कहा है कि कम तो है, फिर हमारे बड़े भैया है उनके यहाँ हमें शायद मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ मिल गया, तो कहने का मतलब यहाँ जो एल का संबंध केस है एकदम परफेक्ट बैठ रहा है अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्या होगा कि एक तो इसका फॉलो ये कर रहा है, फिर उसके बाद जो हम जाएंगे दूसरा जो स्टेट कैलकुलेशन दिया है, इससे क्या करेंगे, यहाँ एस जाना के तरफ। तो देखिए हमारा कह रहा है भैया कि लेस देन और इक्वल टू का साइन दिया है, तो हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा मार्क में एक क्वेश्चन हर जगह मिलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होता है कि कंडीशन परफेक्ट बैठता है। अगर एक संख्या नहीं मिलता तो कंडीशन हमारा परफेक्ट नहीं बैठता। तो आइए चलते हैं, एच वाला हमारा यहाँ है, हमारा जाना कहाँ भैया, के तक जाना, तो हमारा पहला तो मिल गया। तो पहला क्या कर रहा है कि पहला फॉलो कर रहा है, तो अब दूसरा वाला चलेंगे तो हमारा क्या होगा कि एस से ओस तक तो जा रहे हैं, फिर वो वाला बोल रहा है कि भैया यू वाले आप भी आ जाओ, हमारा तो एकदम गेट खुला है,
मतलब पानी अंदर जा रहा है, मतलब बोल रहा है कि आप तो हमारे तरफ जा सकते हैं, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, हमारे तरफ कोई रुकावट नहीं। फिर यू वाला भी बोला, बी वाला बोल रहा है भैया कि आप भी आ जाओ, हमारा भी गेट खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा ये दो जगह गेट मिल रहा है, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बी से एल तक तो जाएंगे नहीं, ये बोल रहा भैया हमारा गेट क्लोज है, हम पैसे आपको नहीं दे पाएंगे। तो बी वाला बड़ा गुस्से में था, तो बोला भैया कि हम एस तक जाएंगे। तो बोला कि भैया आप एस तक, तो कह रहा है कि भैया आ जाओ एकदम, हम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ भी चला गया। फिर उसके बाद एस वाला के तक जा रहा, तो यहाँ भी वो संख्या क्या हो रहा है कि चला जा रहा है। पर हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ए साइन जो आया है यहाँ पर, आपका जो आपका साइन यहाँ पर आया है, ये हमारा क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू, ये हमारा साइन क्या होता है कि हर जगह पढ़ना चाहिए। कभी यहाँ भी अगर इक्वल टू यहाँ तक हम आ गए, यहाँ भी हम चले जाएंगे, पर क्या है कि हमारा एक ये हमारा बैरियर एक ही है, क्योंकि इक्वल टू और लेस देन रहता है, लेस देन और इक्वल टू रहता, तो कहता है कि कंडीशन एकदम परफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये लेस देन और इक्वल टू के जो साइन आया है, हमारे रास्ते में हर एक जगह पढ़ना चाहिए। इस वैल्यू की हमारे क्या होता है कि हर जगह पढ़ना चाहिए, तभी वो परफेक्ट आंसर आपका बैठता है। तो आंसर हमारा एक ही बैठ रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू ए आपका क्या होगा कि फॉलो करेगा, जो दूसरा वाला है वो फॉलो नहीं करेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा ए साइन है, इसका और इसका जो साइन होता है, ये बोलता है, इसका एक ही रूल यही बोलता है इन दोनों का कि भैया हमारे रास्ते में हमारा, हम आए चाहे ना आए, हमारा हर एक रास्ते में हमारा हर जगह हम दिखने चाहे, हम वहां प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी हम वो वैल्यू को क्या करेंगे कि 100% सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहा होगा। इसमें क्या है कि बस गेट को आपको ध्यान देना है, उस गेट को बस हमें रिमेम्बर करना है भैया कि हाँ उससे कर्जा लिए है, तो वो कर्जा वो दूसरे वाले से ले पा रहा है कि नहीं लेना। इसमें क्या है कि आप जितना अपने आप लेके सोचेंगे, जैसे रिलेशनशिप नहीं बोला जाता है कि आप ब्लड रिलेशनशिप का होता है कि अपने आप पर अगर रिश्तों को आप फील कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी होता है। तो हम एसएससी मार्क वाले हैं, हम आपसे वादा किए हैं, हम आते हैं 10 ही क्वेश्चन लेके आएंगे, पर हम आशा करते हैं कि आपको जो भी सिखाएं आपको समझ में आए। हमारा एक ही है, हर घर में हर एक बच्चा टीचर बने, हर बच्चा पढ़े, सब पढ़े। जितने आप समझदार रहेंगे, लोग आपको उतने मूर्ख नहीं बना पाएंगे। बस इतना ही हमारा है कि आप भी समझदार बनिए और जागरूक रहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा स्टेटमेंट दिया है, फिर बोल रहा है कि कुछ निष्कर्ष दिया गया है। स्टेटमेंट का मतलब हो गया भैया, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या दिया होता है, कथन दिया होता है, और ये क्या होता है कि निष्कर्ष दिया है आपका। ये हमारा क्या दिया भैया, निष्कर्ष दिया है। तो हम चलते, क्या दिया भैया कि हमारा एच से हमें जाना कहाँ, ए की तरफ जाना। चलिए ठीक है भैया, एच हम ढूंढते हैं। पहला एच कहाँ है, एच हमारा यहाँ है, हमें ए तक जाना है। ए कहाँ, हमारा ए है, तो हम इधर तो जाएंगे नहीं भैया, हमारा संबंध इधर हमारा खराब ही हो जा रहा है। कह रहा है भैया जी वाला हम तो तुम्हें आने नहीं देंगे, चाहे तुम कितनों भी दम लगा लो। तो कहा कोई बात नहीं भैया, हमें एफ वाला तो अलाउ कर रहा है भैया, हमारे एफ वाले फूफा जी तो अलाउ कर रहे हैं। आप हॉट है मान रहे हैं, आप हॉट वाला नहीं अलाउ कर रहा है, जी वाला गोट वाला नहीं बोल रहा, कह रहा है फूफा जी तो अलाउ कर रहे हैं। फूफा जी के अपने पहुंच गया। फिर उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कहाँ चलते भैया, फूफा जी का और कहीं संबंध नहीं मिल रहा है इसमें, फूफा जी का कहीं इसमें संबंध ही नहीं मिल रहा है। तो फूफा जी हमारा संबंधी नहीं है, तो ये क्या हो गया कि फॉलो नहीं कर रहा है का, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा वाला क्या चलते हैं भैया, हमें बी से जाना है भी तक, हमारा बी कहाँ दिया है, यहाँ। तो हमारा पहले ही बोल रहा है, यहाँ हमारे नाती बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया आप हमारे भले से आप नाना है, पर हम आपको एंट्री नहीं देंगे गेट में। तो यहाँ भी कह रहा है कि भैया हम आपको जाने नहीं देंगे, तो बी का और कहीं भी संबंध नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी बोल रहा है कि भैया आपका भी मोए मोए हो गया। तो देखिए, तो ऑप्शन में इसका क्या है कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर है। मतलब नाइदर वन एंड नाइदर टू आपका फॉलो कर रहा है, मतलब डज नॉट फॉलो वन एंड टू। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझने में काफी दिक्कत नहीं होगा। इसमें बस आपको बस क्या करना पड़ता है कि गेट का ध्यान देना पड़ता है कि किस गेट से आप जा रहे हैं, वो गेट आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस इतने ही आपको ध्यान रहेगा, तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, विद इन द फ्रिक्शन आप सॉल्व कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, मोए मोए से होने से बचना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, मस्त रहिए। जीवन में पढ़ाई ये सब कुछ होती है और होना भी चाहिए। और कुछ एक सर बोले थे कि
ये बात तो देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर किसी, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई कपल हो, हर सक्सेस के पीछे, अभी हमारी 12th फेल मूवी बनी थी मनोज कुमार शर्मा सर पर और श्रद्धा मैम पर, तो एक ट्रू स्टोरी है। तो कुछ सर हमारे उस पर कमेंट किए थे कि भाई ये कंफर्म नहीं है कि आपके पीछे आपका कोई गर्लफ्रेंड किया, तो मतलब देखिए बात तो एकदम सही है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। तो इसको एक गुडविल माना जाता है, एक अच्छा भी माना जाता है। अगर आपको हम रामायण कांड में बताएं तो देखिए माता सीता जी जब भगवान गए थे राम जी धनुष तोड़ने, तो वहां भी देखिए एक लेडी का हाथ रहता है, वो भी काफी मन्नत करती है कि माता जी आज हमें इनसे मुलाकात हो जाए। तो देखिए हर, चाहे फ्यूचर में जाइए चाहे पास्ट में जाइए, हर अगर कनेक्ट करेंगे तो एक लेडी का हाथ होता है। तो यही है, जो भी है आप जिससे भी प्यार कर रहे हैं उसको बड़ा संभाल कर रखिए। दिल दिल होता है, प्यार करना अच्छी बात ही है। आइए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया है, कथन बोल रहा है हम इतना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कथन कितनों बड़ा हो, चाहे 4 पेज का दिया, कोई दिक्कत ना। हम एक ही चीज जानते हैं, एसएससी मार्क वाला अपना भाई बताया है, छोटा सी है, बोला है कि भैया क्वेश्चन को जितने टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे ना आपको उतना ही मजा आता है। तो चलते हैं, हमें डी से जाना है एन तक। हम आपसे क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे दिया है तो आप जानिए कि जिधर मुंह खुला होता है हमें उधर से गेट खोलना पड़ता है, जिधर से बंद रहता है उधर से तो अलाउ ही नहीं होता है। अब जैसे पापा हो गए, पापा की तरफ से तो आप कितनों भी लगा लीजिए, बाप बाप ही होते हैं। तो मम्मा की तरफ से आप कुछ भी थोड़ा सा मस्का लगा लेंगे, थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे तो वो कहेंगे गेट खुल जाएगा। बाप तो बाप ही होते हैं, तो कहने का मतलब उधर से गेट नहीं खुलेगा। बुरा ना मानिएगा, हमारा पढ़ाने का यही स्टाइल है। और अपना अपना भी नहीं है, बस यूट्यूब अपना है, तो वहां से हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने ही बारे में बोलेंगे तो कुछ किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब है कि क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए, सिखाने का मतलब हमारा एक ही है। हम 10 ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बता के जाए तो आपका सारे लॉजिक क्लियर हो जाए। पढ़ना देखिए होता थोड़ा पढ़ना होता है, आजकल क्या है ना कि पढ़ा लोग काफी रहे हैं, तो देखिए आपको उतने ही पढ़िए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे भैया उतना ही आपका ही फायदा है। हम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा के जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, आप सुनते रहेंगे, उसके बाद अपने से आप नहीं सॉल्व करेंगे, कोई उसका 1% आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं करने का मतलब। तो 100 क्वेश्चन से करने से बढ़िया 4 क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप 100 क्वेश्चन करिए तो आपका फायदा है। देखिए सनातन काल से अपना पुरानी शिक्षा की बात करें तो क्या बोलते थे ना कि उस तरह हमारे ऋषि मुनि एकदम ज्ञान सिखाते थे। हम आपको भी सिखा रहे हैं, थोड़ा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आप जहां से भी लगाएंगे ना क्वेश्चन को एकदम फाड़ कर रख देंगे, उसके बाद 100 ठेकेगा कि 50 ठेकी 10 मिनट में ऐसे देखेंगे, कहेंगे इसका तो ऑप्शन यही है, बताने के इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे ऑपरेटर साहब बोल रहे हैं भैया क्या बता रहे हैं, हमें आ गया समझ में। तो देखिए आज से चलते हैं। तो हमारा क्या है कि ऐसे दिया क्वेश्चन, तो हमारा कि जिधर से गेट खुला रहता है हमें एंट्री उधर से मिलती है, और जिधर से गेट क्लोज होता है उधर से एंट्री नहीं मिलती है। इधर से एंट्री है, इधर से हमारा क्लोज है। तो आइए चलते हैं, डी से हमारा कहाँ जाना भैया, एन की तरफ जाना। तो हमारा डी देखते हैं, डी हमारा यहाँ है और एन है यहाँ। तो हम क्या करेंगे भैया, डी से हम एल की तरफ चल गए, तो डी वाला बोला कि एल तरफ चल जाओ कोई दिक्कत ना है। एल वाला कहाँ गया भैया, एल वाला बोल रहा है कि जी तरफ हम चल जाएंगे। जी वाला बोल रहा है भैया टी वाला हम अलाउड नहीं करेंगे जी वाले को, तो कह रहा है कि तुम जी जी रहो, हम टी टी रहेंगे। तुम भैया जी जी करो, जैसे रेलवे में फंस गए तो कहेंगे जी जी जी, वो बोल रहा है कि हम टी टी है यार, कैसे हम तुम्हें अलाउ कर देंगे। तो यही आप देखिए जी वाला कहीं और संबंध मिल रहा है, जी का तो कोई संबंध ही नहीं मिल रहा है। तो हमारा देखिए पहला वाला तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं भैया। तो देखिए और कहीं फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमें डी से जाना है एन तक। एन हमारा एन है, जी वाला टी टी वाला तो मना ही कर दिया, तो जी वाला जी जी करते रह गया। तो हमारा क्या हो गया कि एक फॉलो नहीं कर रहा है। तो दूसरा चलते हैं कि भैया हमें एफ से लेके डब्ल्यू तरफ जाना है। तो हमारा एफ ढूंढेंगे, एफ वाले कहाँ भैया, फूफा जी कहाँ है, फूफा जी यहाँ हमारे। फूफा वाला क्या है भैया, भी वाला कह रहा है कि आइए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वाला टी वाला कह रहा है भैया हम तुम्हें तुम मना नहीं करेंगे, तुम तो हमारे भाई हो, हमारे पड़ोसी हो।
तो ये भी बोल रहा है कि आ जाइए, तो कहा ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है टी वाला, जी वाला कह रहा है भैया आप तो आ जाओ, तुम हमें मना कर दिए पर हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, चलो मनावता रख लेते हैं। फिर ये क्या करा कि लालू भाई बोल दिए कि भैया हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो देखिए, और कहीं देखिए जी का कहीं संबंध ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया कि फूफा जी क्या कर रहे हैं कि डब्लू तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कितनों भी जोर लगा लीजिए हम आपको यहाँ आने ही नहीं देंगे। तो इसका क्या हो सकता है भैया, इसका आंसर में क्या होगा, इसका देखिए कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, एफ और डब्लू हो गया, उसके बाद टी, टी के बाद यहाँ हमारा देखिए एक संबंध यहाँ है, टी के बाद जी तक चले गए हैं, पर हमें क्या चलना है, डब्लू तक जाना है। तो टी तक यहाँ हम आ गए भैया। फिर उसके बाद देखिए और कहीं इसका संबंध मिल रहा है, टी से डब्लू तक आ गए, उसके बाद जी तक आज तो जाएंगे, जी के बाद कहीं और रिलेशन है ही नहीं, तो हमारा टी तक यहाँ आ गए। तो हमारा देखिए यहाँ इसके बाद हमारा गेट क्या हो गया कि क्लोज हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से तो जा ही नहीं पाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि इसका कोई भी ऑप्शन आपका नाइदर 1 और नाइदर 2 इसका कंक्लूजन में फॉलो कर रहा है, इसका कोई भी कंक्लूजन में फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें जे से लेके डब्ल्यू तक चलना है। तो पहला कंडीशन देखते हैं, जे हमारा कहाँ है, जे यहाँ है। तो जे से हमारा क्या जाना है, डब्ल्यू की तरफ। यहाँ तो देखिए एफ ई वाला फूफा जी मना कर दिए। फिर उसके बाद जे का और कहीं संबंध देखिए दिया है, जे का और कहीं संबंध नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा पहला वाला तो नहीं है कर रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है भैया, डब्ल्यू से लेके जे तक जाना है। हमारा डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू के बाद जी जा रहा है, डी जी तो हमें आने नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद और कहीं मिल रहा है, तो इसका हमारा इसका भी कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका हमारा क्या हो सकता है, इसका हमारा क्या हो सकता है भैया, हमारा बड़ा कंफ्यूजन हो पा रहा है यहाँ पर। हमारा देखिए जे से हमारा डब्ल्यू जाना है, जे से हमारा डब्ल्यू, अगर जे यहाँ है, जे फूफा जी तो मना कर दिए, यहाँ गेट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, इधर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ देखिए जा ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ हमारा तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। फिर दूसरा वाला हम चलेंगे डब्ल्यू से लेके जे तक। तो इसका इफ आइदर कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, बड़ा मिस्टेक लग रहा है। इसका हम देखते हैं भैया, हमें लगता है इसका आंसर ही गलत है। हमारा तो अनुसार तो इसमें कोई आपका फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, हमारा क्या कर रहा है, इसमें क्या करना है भैया, एस से लेके बी तक जाना है, एस से लेके बी तक। हमारा एस यहाँ है, एस से लेके बी तक जाना है। हम चलो एस से इधर तो जा नहीं पाएंगे, एस से हम डी तक जाएंगे। तो हम यहाँ आगे, अब हमें डी डी तक आ गए, हमें डी से लेके डब्ल्यू तक, डब्ल्यू भी इधर अलाउ कर रहा है, फिर उसके बाद ई भी अलाउ कर रहा है, फिर उसके बाद भी अलाउ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, भी तक पहुंच गए, भी का और कहीं रिलेशन दिया भी है, भी का नहीं दिया है। फिर डब्ल्यू का दिया है, डब्ल्यू से हम क्या कर रहे हैं, एल तक आएंगे, एल का कहीं रिलेशन दिया है, एल का दिया है, आर तक दिया है। यहाँ हम पहुंच गए, यहाँ भी हम पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ भी पहुंच गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि भैया हम एस से लेके बी तक पहुंच जा रहा है। तो पहला हमारा क्या हो रहा है कि फॉलो कर रहा है, और बी क्या है कि बी से हमारा एस तक जाना है। तो बी से हमारा एस तक जाना है, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हमारा चिन्ह रास्ते में एक या दो हमारा देखना पड़ना चाहिए। ऐसा जब भी आता है क्वेश्चन, तो हमारा क्या होता है कि रास्ते में एक या दो हमारा आना चाहिए। तो जब हम गए हैं, जब हम गए भैया, तो बी से हमें एस तक जाना है। बी हमारा कहाँ है, बी देखिए हमारा यहाँ है, बी से तो इधर एच वाला अलाउ ही नहीं कर रहा है, और एस से चलते हैं। इसका क्या होता है कि दोनों तरफ से आप आया जा सकता है, क्योंकि गेट एकदम दोनों तरफ खुला पड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि आप दोनों तरफ से आइए चाहे इधर से जाइए। तो हम क्या करते हैं कि बी से इधर से गए, तो इधर गेट बंद था, तो ये एच वाला बोला कि भैया हम हॉट है, तुम किसी को लेके आओ तभी हम जाने देंगे। तो बोला कि नहीं जाने देंगे, तो इससे नहीं गया। तो अब एस से चलेंगे, एस हमारा यहाँ है, तो एस से हम डी तक चले जाएंगे, डी के बाद हम के तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम डी यहाँ तक आएंगे। अब डी वाला क्या हो गया कि डी से हम ई तक चल जाएंगे, ई वाला भी तक चल जा रहा है, और डी वाला डब्ल्यू तक जा रहा है, और डब्ल्यू वाला क्या कर रहा है, एल तक जा रहा है। तो हमारा रास्ते में एक चीज यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया। तो इसके क्या बोल रहा है कि
हम एल तक आएंगे, तो एल भी बोल रहा है आर तक जाएगा, आर भी बोल रहा है कि एच तक आ जाओ, ए भी बोल रहा है कि आ जाओ, तो ये बोल रहा है कि दोनों तरफ हम आ सकते हैं। तो देखिए हमारा एक रास्ते में 1 2 3 पड़ा, तो इसका क्या होगा कि दोनों इसका कंक्लूजन आपका आंसर में फॉलो करना चाहिए। इसका क्या होगा कि इफ आइदर 1 या इफ आइदर 2, इसका दोनों क्या होगा कि कंक्लूजन में आपका फॉलो करेगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। तो हम आपको आशा करते हैं कि समझ में आएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आना कि आप इसको बना लीजिए, इसका आंसर नंबर डी आएगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों इसमें क्या होगा कैलकुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जब इक्वल टू का मामला आ जाता है ना, तो एक बोलता है कि भैया कि रास्ते में कम से कम 2 या 2 से अधिक आना चाहिए। समझे भैया, इसका मतलब यही है, इक्वल टू का मतलब होता है कि रास्ते में हमें 2 या 2 से अधिक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, सी से ई तरफ जाना है। हमारा क्या जाना है भैया, सी से ई की तरफ जाना है। हमारा किससे जाना है, सी के ई तरफ। तो हमारा सी किधर है, सी हमारा क्या हो रहा है, भी बोल रहा है कि भैया आ जाओ, भी बोल रहा है कि आर आ जाओ, चलो ठीक है। आर बोल रहा है कि हम यू आने नहीं देंगे, आर से यू तरफ नहीं जाएंगे। हम आर तक चले गए हैं, हमें क्या करना है कि हमें सी तक जाना है। आर वाला बोल रहा है कि भैया हम एस तक भी चले जाएंगे और ए तक चलेंगे, तो एस वाला हो गया। एस वाला हमारा क्या हो गया कि डी से हो रहा है, पर हमारा क्या आएगी कि भी हमारा करना है, भी से सी तक जाना। तो हमारा क्या होगा कि भैया इसका मतलब होता है कि रास्ते में हमारा क्या होता है कि जितने भी बार आए, इसका मतलब होता है कि जितनी भी बार हम आए, जितनी भी बार आए उतनी बार हर रास्ते में हमें आना अनिवार्य है। भाई एक चीज नहीं होता है कि बड़े लोग चाहे कुछ भी कर ले उनको खाना पानी मिल ही जाता है। बोलता है कि भैया हम बड़े वाले हैं, हम जब भी आएंगे, जितने भी क्वेश्चन में आएंगे, हमारा हर जगह हम रास्ते में आएंगे तभी आप हमें टिक कर सकते हो, अगर नहीं आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। वही चीज इसका भी मामला होता है। ये भी बोलता है कि जितने भी बार आएंगे हमारे रास्ते में हमें आना पड़ेगा। और इसका मतलब होता है भैया हम छोटे मोटे आप हम आदमी हैं, हमें रास्ते में एक ही बार दे दोगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये बोलता है और ये बोलते हैं कि दोनों भैया हम जितनी भी बार आएंगे हमें उतनी बार तुम्हें लेना पड़ेगा, अगर रास्ते में हमें नहीं लिए तो हम समझ लो कि तुम्हारा आंसर एकदम गलत कर देंगे। ये तो बोलता है भैया हम गरीब गुरबा आदमी है, हमें 2 रुपया भी दे दोगे तो हम खुश हो जाएंगे। ये बोलता है भैया हमें 5 में 5 रुपया चाहिए, चाहे उसमें 4 भी कम दोगे ना तो हम नहीं लेने वाले। कहने का मतलब यही है, इसका लॉजिक इसका यही है कहने का मतलब। और ये बोलता है भैया आप हमें 4 में 3 भी दे दोगे तो खुश रहेंगे, 2 भी दे दोगे तो भी खुश रहेंगे। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब और इसका मतलब लेस देन और ग्रेटर देन। ये बोलता है भैया हम लोग तो गरीब गुरबे हैं, अगर 3 में से एक भी 2 रुपया भी दे दोगे तो एकदम हम तो मस्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसमें 3 में से 2 भी दे दिए, 3 में से 2 रुपया भी दे दिए, या 3 में से 1 रुपया भी दे दिए, तो बोलता है कि हम उसमें भी संतुष्ट हैं। ये बोलता है भैया इसका मतलब होता है कि हम 5 में से 5 ही लेंगे, नहीं तो हम शादी ही नहीं करेंगे। ये भी बोलता है भैया हम 5 में से 5 ही लेंगे। अब इसमें आप समझ लीजिए कि हमारा कहने का मतलब ये है कि हम 5 जगह आएंगे तो हमारा अगर हम क्वेश्चन में हमारा ऐसा हम दे दिया है तो हमें 5 जगह आना पड़ेगा। आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते, दहेज में हम उठ के भाग जाएंगे, कहने का मतलब यही है। तो समझ में आ गया होगा, इतने आपको लॉजिक हम आपको कनेक्ट कर दिए हो, तो हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो पहला वाला तो ऐसे ही कह रहा है कोई मतलब नहीं, हमें तो कहीं दिखाए ही नहीं तो हम आएंगे नहीं। तो हमारा क्या बोल रहा है भैया, टी से डी तक जाना। हम आपसे बोल रहे हैं कि जिधर गेट खुला होता है उधर एंट्री करना होता है, जिधर गेट बंद होता है उधर हमें जस्ट बंद होता है। तो डी से तो टी जा ही नहीं जाएंगे, तो चलते हैं भैया टी से तो एस चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो देखिए यहाँ हम टी से तो एस चल जाएंगे, एस वाला आर तक नहीं जा रहा, बोल रहा है कि हमारा राइट है भैया,
हमारा राइट, हम तुम्हें रास्ते में नहीं आने देंगे। तो कहा कोई भैया नहीं, कोई बात नहीं। तो टी वाला एस तक तो चली गया है, तो बोल रहा है एस वाला और कहीं है हम संबंध? हाँ, बोल रहा है कि भैया हम डी तक जाएंगे, तो हमें डी ए तक जाना। तो देखिए इसका डी तक जा रहा है, तभी बोल रहा भैया हम आपको एग्जाम्पल में क्या बोला है, चाहे इसका चाहे इसका। बोलता है कि भैया हम गरीब गुरबे वाले हैं इंसान, अगर 3 में से आप 2 दे दिए तो हम एकदम तर हो गए, अगर 3 में से 1 को दे दोगे तब वो हम खुश रहेंगे। तो ये भैया बोला कि हम खुश हो गए, तो हमारा इसका क्या होगा कि एक ही फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या होगा भैया कि इसका एक ही ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। हम आपको आशा करते हैं कि आपको जितने लॉजिक आप यहाँ आपको रिलेट कर दिए हैं जीवन में नहीं भूलेंगे। तो आशा करते हैं समझ में आएंगे। हम देखिए आते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है हम कुछ सिखा के जाए, बस इतना मतलब है। हमारे कमाने के शौक नहीं भैया, हो सकता है हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं आप लोग का दुआ से प्यार से कहीं ना कहीं हमारा भी कल्याण हो जाए। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या? 7 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और कैलकुलेशन का मतलब होता है भैया क्या होता है? निष्कर्ष होता है। तो आइए चलते, पहला क्या दिया है कि भैया हमें भी से हमें सी तक जाना। तो भैया कह रहा है भी से हमें सी तक जाना, तो कह रहा है चलो ठीक है। भी हमारा कहाँ गया भैया? भी कहाँ दिया? ऑप्शन में हमारा कहीं दिया, भी दिया भैया, यहाँ दिया। तो हम क्या किए कि भी से यू तक चला गया, गेट खुला है, इसका मतलब गेट खुला तक बोला कि भैया एंट्री है। ये बोला है भैया यू, एफ वाला क्या बोला कि भैया एंट्री है, क्योंकि गेट देखिए इसी तरफ खुला है। ये भी कह रहा है कि आ जाओ। अब बोला है एफ वाला था हम तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो यहाँ गेट बंद हो गया। तो देखिए एफ वाला और कहीं से आपका संबंध है, यू तक गए हैं, यू का और संबंध है, यू से हमारा देखिए पी तक है। तो इसका हमारा क्या है कि एफ वाला तो मना कर दिया, तो कोई मतलब ना, इससे हमें कोई मतलब ना। अभी तो यू वाला कर रहा है कि अभी तो अब जाओ। तो यू वाला पी तक गया, पी वाला क्या गया? डी तक गया, डी वाला क्या गया? सी तक गया। तो कह रहा भैया भी हम सी तक एकदम अलाउ कर दिए, रास्ते में हमारा एक ही कई जगह तुम पड़े हो। तो बोल रहा है कि एकदम हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है कि भैया हम तो एकदम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि पहला तो फॉलो कर दिया, अब दूसरा वाला क्या कर रहा है भैया? दूसरा वाला हमारा क्यू से लेके ए तक जाना है। तो आप समझ गए हो, तो इसको हम मिटा देते हैं। फिर समझते हैं भैया कि दूसरा वाला क्या है। दूसरा वाला क्यू, सॉरी इसका हमारा गेट बंद है, हमारा ए से लेके क्यू तक जाना है। हम इसका मतलब होता है जिधर से गेट खुला रहता है उधर से हमें एंट्री करना पड़ता है। इसको हम क्या करते हैं भैया? एंट्री लिख देते हैं कि आप भूले नहीं। इधर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एग्जिट हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्लोज लाइन बोल दिए। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको इधर से क्या हो गया कि क्लोज हो गया। चाहे कितनों कसम खा लो, हम इधर से जाने नहीं देंगे। इधर से बोल रहा है कि भैया आ जाओ आ जाओ। तो हम चलते हैं ए से लेके क्यू तक। ए हमारा यहाँ, तो ए वाला बोल रहा है बी तक चले जाओ, बी वाला बोल रहा है पी तक हम आ जाए, पी वाला बोल रहा है टी तक हम नहीं जा पाएंगे। तो भैया उसका तो बहुत दिक्कत है। फिर पी वाला क्या करेगा भैया? पी वाला डी तक चला जाएगा, डी वाला सी तक चला जाएगा, सी वाला क्यू तक नहीं जा पा रहा है। हमें जाना कहाँ है? क्यू तक। क्यू तक तो नहीं जा पा रहा है। यहाँ देखिए सी वाला क्यू तक अलाउ ही नहीं कर रहा, तो ए से उसका रिलेशन पूछ रहा, तो ए वाला तक जा ही नहीं पा रहा। तो क्या होगा? इसका मोए मोए निकल गया, मतलब 2 इसका फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर नंबर कौन सा भैया? ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट दिया है, आइए चलते हैं। हमारा क्या बोल रहा है भैया? पी से लेके सी तक जाना है। चलो ठीक है, पी से लेके सी तक जाना है, तो चलते हैं भैया पी से लेके सी तक। तो पी से हम बी तक आ जाएंगे, बी से ए तक जाएंगे, ए से एस तक जाएंगे, एस के बाद टी तक नहीं जाएंगे, तो यहाँ हमारा रास्ता क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हमारा सी तक जाना, तो देखिए एस के बाद हमारा सी तक हम पहुंच गए। तो देखिए भैया हमारा पहला तो एकदम कह रहा है कि एकदम, देख रहे हैं, बोल रहा है हम राजा आदमी है। बोला है कि भैया अगर हम 3 जगह आएंगे तो हमारा तीनों जगह हम आना चाहिए। अगर हम 4 जगह आएंगे तो हमें चारों जगह तुम्हें राजा की तरफ बैठाना पड़ेगा। अगर 5 जगह आएंगे तो पांचों जगह हमें राजा की तरफ बैठाना पड़ेगा। तो देखेंगे एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ भी मिला। तो बोल रहा कि हम एकदम आए हैं, हर जगह आए हैं, 3 में तीनों जगह। तो बोल रहा तो हम इसीलिए तुम्हें हम चलो माफ कर दिए, तुम्हें एक हम फॉलो करने के लिए दे दिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ए इज द फॉलो कर रहा। तो पहला क्या हो रहा है भैया? इसका फॉलो कर रहा है।
तो ए वाला क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब दूसरा क्या है कि क्यू से लेके हमें आर तक जाना है। तो क्यू कहाँ है भैया, क्यू यहाँ है। तो क्यू से हम टी तक जाएंगे, टी वाला बोला एस तक जाएंगे, एस वाला बोला ए तक हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये वाला बैरियर लगा दिया है। तो चलिए ठीक है। अब एस वाला क्या कर रहा है, एस वाला कर रहा है डी तक आ जाओ, डी वाला बोल रहा है आर तक आ जाओ। तो देखो हम आर तक आ गए हैं, मतलब क्यू से आर तक पहुंच जा रहे हैं। तो इसका क्या बोल रहा है भैया, हम भी सही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि बोथ कैलकुलेशन आर फॉलो, एक और दो दोनों क्या कर रहा है भैया कि फॉलो कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब एसएससी मार्क वाले हैं, हम आपको आते हैं कुछ न कुछ डे बाय डे अच्छे ही सिखा के जाते हैं। हम आशा करते हैं सपोर्ट करिए, आप हमें इतनी सपोर्ट करिए कि हम एक दिन पूरा यूट्यूब पे ही पूरा फ्री पढ़ा देंगे। आइए भैया, 9वां क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट का मतलब क्या दिया है कि कथन होता है, कैलकुलेशन का मतलब होता है भैया निष्कर्ष होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भैया क्यू से लेके हमें के तक जाना है। इसका मतलब होता है, यहाँ हम आपको लिख के बताते हैं। इसका मतलब बोलता है कि भैया एंट्री है आपका, जिधर गेट खुला रहता है उधर क्या बोलते हैं, एंट्री। जिधर गेट बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्यू से लेके के तक जाना है। क्यू कहाँ है भैया हमारा, क्यू हमारा यहाँ है। इसमें देखिए फिगर में कहीं क्यू दिख रहा है, क्यू यहाँ है। क्यू से हमारा क्या जाना है कि के तक जाना है। क्यू वाला बोल रहा है एस तक तो हम चले जाएंगे, एस वाला बोल रहा है टी तक अलाउ है, इधर से बोल रहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हम क्या टी तक पहुंच गए और एस तक भी पहुंच गए। तो एस वाला बोल रहा है, एस वाला बोल रहा है इधर, तो बी वाला बोल रहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। एस वाला बोल रहा है इधर भी अलाउ नहीं कर रहा, तो इधर तक भी नहीं पहुंच गया। तो पहला वाला क्या हो रहा है भैया, पहला वाला तो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत। फिर हमें क्या करना है कि टी से लेके डी से हमें जाना है टी तक, डी से लेके हमें जाना है टी तक, डी से लेके हमें जाना है कहाँ भैया, टी तक जाना है। डी से लेके कहाँ जाना है, टी तक जाना है। तो डी यहाँ है, डी देखिए खोजिए इसमें क्या है, डी यहाँ है। डी से हमें के तक जाना है। डी वाला बोल रहा है, आर वाला एकदम बोल रहा है भैया तुम तो हमारी तरफ आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एकदम 100% अलाउ हो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए वाला भी बोल रहा है कि भैया हमारा मुख खुला है, ग्रेटर देन इक्वल टू हम है तो हम आ सकते हो। फिर ए के बाद क्या बोल रहा है, सी वाला भी वही हाल है, कहता है भैया वो भी आ जाओ। तो सी के बाद एस वाला भी बोल रहा है आ जाएगा, एस के बाद बी तक नहीं जाएंगे क्योंकि गेट हमारा क्लोज हो गया है। तो एस देखिए, एस कहाँ है, एस हमारा यहाँ है। एस वाला क्या, टी वाला बोल रहा है भैया आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा देखिए डी से हम टी तक एकदम आराम से पहुंच गए। तो इसका आंसर एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि आंसर नंबर हमारा क्या होगा, बी। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमारे ऑपरेटर साहब काफी थिंकिंग में है कि लग रहा है कि भैया गलत नहीं बताया, एकदम परफेक्ट बताए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी लगाइएगा, गलत नहीं होगा। 100% हमारा दावा है एसएससी मार्क वाले का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमें यू से लेके जाना है यू ई तक जाना है। हमें कहाँ जाना है भैया, यू से लेके ई तक जाना है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं। इसका क्या होगा, यू कहाँ है भैया, यू 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 यहाँ। यू का बोल रहा है आर, आर वाला बोल रहा है कि अलाउ हो। आर से भी कर रहा है अलाउ है। फिर उसके बाद कह रहा है इधर से हमारा गेट बंद है, सी तक हम नहीं जाएंगे। तो भी वाला और कहीं आपका संबंध मिल रहा है, अगर यू से आर मिल रहा है तो आर वाले से चलेंगे। आर वाला क्या बोल रहा है भैया, एस तक भी चले जाएंगे। एस वाला क्या बोल रहा है कि टी तक भी चलेंगे, इधर भी ए तक चल जाएंगे, फिर इधर पी तक नहीं चलेंगे। हमें कहाँ जाना है, यू से ई तक जाना है। हम आर तक आ गए, एस तक भी गए, तो एस के बाद हम डी वाले भी चले गए, तो एकदम अलाउ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डी के बाद हम क्या करेंगे कि ई के बाद डी वाला बोल रहा है कि हम ई तक तो नहीं है पहुंच पाएंगे। तो इसका क्या होगा कि आपका इस आइदर वाला केस बनता है। इसमें क्या बोलता है, आइदर। इसमें क्या होता है कि आइदर वाला केस बनेगा। इसमें क्या हो रहा है कि भैया डी से ई तक तो हम नहीं जा पा रहे, इसमें आइदर होगा। तो चलते हैं, दूसरा वाला कंडीशन क्या दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है, हमें ई से लेके यू तक जाना है। चलिए ठीक है, और उसे देखेंगे ना तो हमारा ये हर एक रास्ते में पड़ा है। हम आपसे बोल रहे हैं कि बोलता है कि भैया हम जहां भी आए, हमें 4 जगह आए हैं तो हमें चारों जगह हमें फुल सपोर्ट देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमें अगर 3 भी दे देते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें कम से कम 2 से तो अधिक हमें आना चाहिए, 2 या 3 से भी अधिक। अगर 5 आया है तो 5 और अच्छी बात है।
अब चलते हैं ई से, हमें कहाँ जाना है भैया, ई से लेके चलना है, ई से जाना है यू तक। हमारा ई कहाँ है, ई यहाँ, यू से हमें ई तक, डी वाला बोल रहा है अलाउ है, फिर डी वाला खोजेंगे, डी वाला कहाँ है, डी वाला बोल रहा है भैया एस वाला तो अलाउ ही नहीं कर पा रहा है, तो ई से यू तक जाना है, तो डी वाला अलाउ ही नहीं कर रहा है, डी का और कहीं रिलेशन इसमें मिल रहा है भैया, डी का रिलेशन और कहीं नहीं मिल रहा है इसका, तो डी का इसमें और कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा है, आपको देखिए कहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आइदर वाला केस है, तो इसका क्या हो जाएगा कि आइदर वन या आइदर टू इज द फॉलो दैट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर एक ही सही होगा, जो कि हमारे हिसाब से आंसर इसका सी इज द राइट आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको इतना इस क्वेश्चन लगाने में समझ में आया होगा। इसका एक बार और चेक कर लेते हैं, ई से हमें यू तक जाना है, ई हो गया, डी वाला बोल रहा है आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि गेट बंद है भैया हम आने नहीं देंगे, तो देख लीजिए यही बात है, और कहीं तो है ही नहीं है, तो इसका क्या है ना कि आइदर और नार का एक केस बनता है, या आइदर एक होगा या तो आइदर दो इसका आंसर आएगा, तो आंसर नंबर इसका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन और है, 11 कर लेते हैं लास्ट। हमें ए से लेके कहाँ जाना है भैया, ई तक जाना है, हमारा ए कहाँ है, ए से बी तक बोल रहा है, सही बात है, बी वाला क्या बोल रहा है, इधर से भी चले जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही करते हैं भैया, ज्यादा हो जाएगा टाइम, हमारे ऑपरेटर साहब बोल रहे हैं कि भैया ज्यादा समय हो गया है और बैटरी भी खत्म होने वाला है, हम आपको पढ़ाते रहे, पता चला हमारा बैटरी भी खत्म हो जाए, हमारा मोए मोए निकल जाए। तो आज के लिए इतने ही, जय श्री राम।